वेरी गुड मॉर्निंग। 55 जिले के अतिथि शिक्षकों से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का कार्य मुक्त किया जा रहा है, जिस कारण से मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं और होने जा रहे हैं। अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है और नए मुख्यमंत्री बनने की भी तारीख ऐलान हो चुकी है। आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में हमारी अतिथि शिक्षा बहन ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। हाथ जोड़ के विनती है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त न किया जाए और उनको उन्हीं स्कूलों में स्थायी किया जाए। आइए सुनते हैं पूरी खबर विस्तार से। प्राप्त की है उसमें प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। मामा जी, मैं आपकी भांजी अतिथि शिक्षिका आज एक निवेदन लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मामा जी, प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में पदोन्नति से इस समय शिक्षक अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। मामा जी, ऐसी स्थिति में कार्यरत अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो रहा है। मामा जी, चुनाव के पूर्व आपने हम अतिथि शिक्षकों के हित में अनेक घोषणाएं की थी। मामा जी, मैं प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों की ओर से हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ कि उन सभी बिंदुओं को आप क्रियान्वित कीजिए, उन सभी बिंदुओं को आप कार्य में लाइए जिनको आपने अतिथि शिक्षकों के हित में बनाया है। मामा जी, पदभार ग्रहण करने के लिए शिक्षक विद्यालय में पदोन्नति से आ रहे हैं। इस पदोन्नति के कारण आपके भांजे भांजी अतिथि शिक्षक फिर से बेरोजगार हो रहे हैं। मामा जी, बताइए कि आपने क्या नीति बनाई हमारे लिए। मामा जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हम अतिथि शिक्षकों को अपने पदों पर कार्य करने दीजिए। यहाँ तक कि अब 20 सत्र में से अतिथि शिक्षकों को निकाला जा रहा है। मामा जी, ऐसे में वो कैसे अपना परिवार चलाएंगे, कहाँ जाएंगे? मामा जी, आप मुझे बताइए। मामा जी, समस्त प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ओर से मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि पदोन्नति से जो शिक्षक आ रहे हैं उन्हें निश्चित अपना पद दीजिए, परंतु मामा जी अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार मत कीजिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, हम आपके साथ हैं। मामा जी, हमारी शक्ति आपके साथ है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अतिथि शिक्षकों का रोजगार ना छीनते हुए उन्हें अपने विद्यालय में कार्य करने दें, या उनके लिए कोई ऐसी नीति बनाएं कि जहाँ से पदोन्नति से शिक्षक आए हैं वहाँ जगह खाली हुई है तो वो अतिथि शिक्षक वहाँ जाकर अपना कार्य करें। मामा जी, इतनी कृपा हमारे ऊपर कीजिए। मैं प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों की ओर से आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं देती हूँ, पुनः बधाइयाँ देती हूँ। मामा जी, एक बार हम अतिथि शिक्षकों के बारे में विचार कीजिए, सोचिए। जय राम जी की। मामा जी, दोस्तों आगे बता देते हैं, लोकसभा के चुनाव भी बहुत जल्द 2024 में प्रारंभ होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने उनका कार्य प्रारंभ कर दिया है। आइए सुनते हैं विस्तार से। बीजेपी में लगातार बैठकें जो हैं वो चल रही हैं। ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं मध्य प्रदेश में, और ऑब्जर्वर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश आकर बैठक करेंगे, तमाम चीजें होंगी और उसके बाद सीएम कौन रहेगा ये तय होगा। लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी खबर सीएम कौन रहेगा इसके लिए आती दिख रही है। सर ब्रेकिंग चलाएंगे, ठीक है। और बड़ी खबर क्या है दर्शकों को जल्दी हम बताएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम कौन होगा इसको लेकर बड़ी खबर ये है। वहीं एक सवाल आपसे ले लेती हूँ मैं दिनेश जी। सवाल ये कि आखिर इतनी ऊहापोह की स्थिति बीजेपी में क्यों सीएम पद को लेकर? देखिए, ये सामान्यतः बहुत सारी चीजें होती हैं जो विधायक नया कोई नेता चुनना होता है, मुख्यमंत्री चुनना होता है, तो थोड़ा सा कई बार हो जाता है डिले। लेकिन अभी जो लोकसभा चल रही है, बहुत सारे लोकसभा में जो इशू हैं उनको लेकर भी वहाँ के जो पर्यवेक्षक हैं या वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो एक रोड मैप तैयार किया होगा पार्टी ने। तो केवल मध्य प्रदेश का मसला नहीं है, 3 राज्यों का मसला है। राजस्थान में हम देख रहे थे जिस तरह से वसुंधरा जी अपनी लॉबिंग कर रही थी, मध्य प्रदेश में शिवराज जी यही पोजीशन किए हुए हैं अभी की।
छत्तीसगढ़ में भी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किस तरह कहाँ लीडरशिप क्या होगी। तो बहुत जब लीडरशिप भी चेंज करनी होती है तो विचार मंथन होता है, प्लस माइनस देखे जाते हैं, बहुत सारे पहलुओं पर जब गौर किया जाता है, कई लोगों से चर्चा की जाती है, तो फिर उसमें देरी हो जाती है, बड़ी स्वाभाविक सी देरी कि जैसा कि आपने बताया तमाम चीजें कि ये पूरी जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है और उसके बाद सीएम कौन होगा ये अनाउंस होगा। लेकिन इस बीच दर्शकों को हम बड़ी खबर जो आ रही है सीएम पद को लेकर वो आपको हम बता देते हैं। और यहाँ देखिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो चुकी है भाई पीछे, और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद हैं। और बैठक जो हो रही है उसके पीछे वजह मध्य प्रदेश में जो हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, उसकी वजह जानने के लिए, उसकी समीक्षा के लिए बड़ी बैठक चल रही है। वहीं दर्शकों को ये भी बता दें कि इस बैठक के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं जैसा कि माना जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहेंगे देखने वाली बात होगी। वहीं क्या कमलनाथ इस्तीफा देंगे ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल लगातार गहराता जा रहा है कि आखिर कमलनाथ क्या इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। वहीं दर्शक बहुत से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो भी कमेंट कर रहे हैं, उनके कमेंट्स भी हम लेंगे। गुलशेर अहमद लिख रहे हैं कि कमलनाथ को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा प्रवीण जो है वो लिख रहे हैं कि कमलनाथ ने कमल को सपोर्ट किया है। तो देखिए रिएक्शंस भी लोग जो हैं दर्शक हमारे वो दे रहे हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या कमलनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, बड़ा सवाल ये। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, वो कमेंट्स हम बिल्कुल लेंगे इस लाइव में। लेकिन फिलहाल देखिए बड़ी बैठक यहाँ पर और समीक्षा बैठक कांग्रेस की जो है वो चल रही है, जिसमें ये बता दें कि लगातार इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि आखिर कांग्रेस की हार की वजह क्या रही, क्या वो वजह रही जिसकी वजह से कांग्रेस को ऐसी करारी हार मिली। बता दें कि साल की शुरुआत से ही कांग्रेस का जो जोश था वो काफी हाई था। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, बड़े चेहरे जितने भी हैं वो कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे, 150 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। 100 का आंकड़ा भी कांग्रेस जो है वो पार नहीं कर पाई। हालांकि इसके पीछे लाडली बहना योजना को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद भी जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कांग्रेस कर रही थी वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में फेल हो गई और कांग्रेस जो है वो हमें दिखी हारते हुए। 66 सीटों के आंकड़े पर कांग्रेस सिमट गई। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली, 163 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई, अन्य के खाते में केवल 1 सीट गई। और ऐसे में इसके बाद लगातार कांग्रेस में मंथन का दौर जो है वो चल रहा है। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद कई बयान हमने देखे जिसमें कांग्रेस ने ईवीएम के ऊपर दोष मढ़ा। दिग्विजय सिंह ने बकायदा बयान भी दिया, उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया और बैलेट जो पोस्टल बैलेट होता है उसकी तस्वीर शेयर करके ये बात कही कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जो है वो आगे थी। लेकिन जब ईवीएम की बारी आई तो ईवीएम जो है उसमें कांग्रेस पीछे हो गई। तो ईवीएम के ऊपर भी लगातार कांग्रेस जो है वो निशाना साध रही, सवाल उठा रही और ईवीएम पर आरोप लगा रही है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से कांग्रेस हारी है। वहीं बीजेपी लगातार इन आरोपों को खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जहां जहां हारती है वहां ईवीएम के ऊपर दोष मढ़ती हुई दिखाई देती है। वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान लगातार उन सीटों का दौरा कर रहे हैं जहां पे कांग्रेस जीती है, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। शुरुआत कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से शिवराज सिंह चौहान ने की और मकसद यही कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उनमें 29 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाए लोकसभा की, जो कि मध्य प्रदेश की है। और लेकिन वही कांग्रेस में लगातार समीक्षाओं का दौर जो है वो चल रहा है। समीक्षाओं का दौर ऐसे कि हार क्यों हुई, हार की वजह क्या रही। हालांकि बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई थी जिसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तमाम पदाधिकारियों ने और इस पूरी बैठक में क्या कुछ बात हुई उसका जिक्र उन्होंने किया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि अब बैठक जो है वो चल रही है
कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जिसमें शिवराज सिंह माफ कीजिएगा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा गोविंद सिंह लाहार मौजूद है। वो तमाम चेहरे जिनको मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी किसी न किसी रूप में दी गई थी, वो चेहरे भी इस बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, वो मौजूद हैं। राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 12 दिन रही, काफी अंडरकरंट की बात कर रहे थे राहुल गांधी। साल की शुरुआत में 1 जनवरी को उनका बयान जो है वो सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अंडरकरंट देखा है, इस बार जो है कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगी, लेकिन होता हुआ उल्टा दिखाई दिया और कांग्रेस नहीं जबकि बीजेपी को मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत जो है वो मिलती हुई दिखाई दी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बैठक एआईसीसी के कार्यालय में चलते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें लगातार बात इस पर की समीक्षा बैठक, कांग्रेस की हार की वजह जानने की कोशिश और आगे क्या कांग्रेस में, मध्य प्रदेश में आगे क्या, इसके ऊपर बात। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या कमलनाथ इस्तीफा देंगे, क्या कमलनाथ का इस्तीफा हो सकता है, कमलनाथ खुद इस्तीफा देंगे या फिर आला कमान उनसे इस्तीफा मांगेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या 2024 के विधानसभा चुनाव तक कमलनाथ ही मध्य प्रदेश की बागडोर संभाले रहेंगे, और अगर नहीं तो कमलनाथ की जगह कौन होगा। क्या किसी युवा चेहरे पर कांग्रेस भरोसा जताएगी, क्या तमाम पदाधिकारियों को बदला जाएगा, ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब शायद इस ये जो बैठक चल रही है एआईसीसी की दिल्ली में, इस बैठक के बाद शायद इन सवालों के जवाब आपको और हमको मिलेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि बड़ा अपडेट जो इस बैठक से निकल कर आया है वो ये कि बैठक लगातार हो रही है और बैठक में समीक्षा की जा रही है उन कारणों की जिसकी वजह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में हारी है। इनफैक्ट करारी हार जो है वो कांग्रेस को मिली है। तो दिल्ली में कांग्रेस की ये बैठक हो रही है, कमलनाथ बैठक में मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कमलनाथ की, किस तरीके से उस बैठक में मौजूद हैं और बाकी तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो दिग्विजय सिंह आपको इस बैठक में दिखाई दे रहे हैं, गोविंद सिंह लाहार आपको इस बैठक में दिखाई दे रहे हैं और सभी हार पर मंथन कर रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दिग्विजय सिंह के बयान तो सामने आए, लेकिन जो समीक्षा बैठक कमलनाथ ने भोपाल में की थी उससे दिग्विजय सिंह गायब थे। संशय था कि इस बैठक में दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीर में दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहे हैं और दिग्विजय सिंह पर उन सीटों की जिम्मेदारी थी। 66 सीटों का आंकड़ा आपको याद होगा जिस पर दिग्विजय सिंह लगातार दौरे कर रहे थे। हर एक प्रकोष्ठ की बैठक जो है दिग्विजय सिंह लेते हुए दिखाई दे रहे थे उन 66 सीटों पर जहां पर कांग्रेस लगातार काफी समय पर हार रही थी और अब देखिए कांग्रेस जो है वो 66 के आंकड़े पर ही मध्य प्रदेश में सिमट गई है। तो ऐसे में बड़े सवाल दिग्विजय सिंह से भी होंगे कि आखिर उन 66 सीटों पर क्या काम किया गया दिग्विजय सिंह के द्वारा जिनकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। वो तमाम चेहरे जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, चाहे वो हम बात करें यादवेंद्र सिंह की